ये बात उन दिनों की है जब भारत पाकिस्तान बॉर्डर केवल नाम मात्र का बॉर्डर हुआ करता था। यहाँ तक कि तार की जाली तक नहीं थी। आसपास के गांव के लोग इधर उधर आसानी से आ जाया करते थे। उसी दौर में एक ऐसी घटना भी घटी थी जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भर आए। बॉर्डर के आसपास ज्यादातर मुस्लिम जाति के गांव थे। गांव में बड़ा ही सुकून था। हर कोई अपनी रोजी रोटी के लिए जी तोड़ मेहनत करता था। बॉर्डर के आसपास खेती ही एकमात्र जरिया था और वहीं पर लोग अपने पशुओं को चराया करते थे। अनजान व्यक्ति यदि उस बॉर्डर पर पहुंच जाता तो उसे शायद यकीन भी नहीं हो पाता कि बॉर्डर के दोनों तरफ एक ही तरह की वाणी बोली जाती है। वही पुराना मिठास, अपनापन, एक दूसरे की खैरियत जानना, यही सब कुछ हुआ करता था। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस हवा में कब जहर घुल जाए पता नहीं। धीरे धीरे एक ऐसा वर्ग भी आया जो बस यही जानता था कि किसी भी हाल में नफरत ही नफरत पैदा करनी है। और फिर तरीका भी ऐसा आजमाया जो सबसे रामबाण इलाज था। जी हाँ, धर्म का नाम लेकर एक दूसरे में नफरत फैलाना शुरू कर दिया था। इस नफरत को फैलाने के लिए कई वर्षों की मेहनत लगी और फिर राजनीति के लोग भी तो यही चाह रहे थे। आखिर उनकी चुनावी रोटियां कैसे पकती, समय बीतता गया और बॉर्डर पर नफरत के बीज फूटने शुरू हो गए थे। यूं तो हमारा इतिहास बेहद पुराना था। वो चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान, दोनों में गहरी दोस्ती हुआ करती थी और वो भी बिना किसी भेदभाव के। आजादी के दौर के समय पैसों का इतना चलन नहीं हुआ करता था। बस एक दूसरे की मदद के लिए सामानों का आदान प्रदान किया जाता था। किसी को आटा रोटी दी जाती थी तो फिर किसी को कपड़े। उस समय बॉर्डर के दोनों तरफ गरीबी ही गरीबी थी। घर जरूर कच्चे थे मगर उनके इरादे बेहद सच्चे थे। दोस्ती पक्की थी मगर उनके अलग अलग रीति रिवाज भी हुआ करते थे। होली हो या फिर ईद, दोनों मिलजुल कर रहा करते थे। बॉर्डर के दोनों तरफ खुशियां ही खुशियां हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही 1962 का दौर आया तो फिर चीन ने अपना असली रंग दिखा दिया था। चीन से संभलते उससे पहले ही पाकिस्तान भी युद्ध मैदान में कूद गया था। और फिर बॉर्डर के दोनों तरफ जो किसी दौर में सुकून हुआ करता था, आज नफरत ही नफरत थी। सियासी ताकतें अपने वोट बैंक के खातिर धर्म के नाम पर लड़ाने का काम करती थी और भोले भाले लोगों को उकसाती रहती। धीरे धीरे ये मंजर भयानक बनता चला गया। जो रिश्तेदारी बॉर्डर के दोनों तरफ थी अब उनसे मिलने नहीं दिया जाता था। भाई भाई बिछड़ गए थे। रिश्तों को टूटने में भी समय नहीं लगा था। जैसे जैसे तकनीक बढ़ती गई बॉर्डर के दोनों तरफ विश्वास टूटता गया। हजारों की तादाद में बॉर्डर पर सैनिक भेजे गए। किसी की उम्र 18 साल थी तो कोई 45 साल में अपने फर्ज को पूरा कर रहा था। कोई विवाह के बंधन में बंध कर आया था तो किसी के घर पर बेटी ने कदम रखे थे। मगर उन्हें क्या पता था कि अब वे उन्हें आखिरी बार देख रहे हैं और इस मिट्टी के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था। आखिरकार वे लोग सफल तो हो गए थे जो वे चाहते थे। 1971 और 1999 के युद्ध ने तो हालात और गंभीर कर दिए थे। बॉर्डर को फेंसिंग के जरिए और मजबूत कर दिया था। अब बस परिंदों को ही आने जाने की अनुमति है। बॉर्डर वासियों के बारे में आपके क्या ख्यालात है? क्या आप आज भी उस पुराने दौर को याद करते हैं? क्या वह दौर वापस आ सकता है? चलिए मिलते हैं किसी दूसरे एपिसोड में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।